आखिर क्यों एक हवलदार के सामने देश का होम मिनिस्टर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा? क्यों दिल्ली के अमीरजादे इस हवलदार की एक झलक देखकर थर थर कांपने लगते हैं? आखिर कौन है ये हवलदार जिसने बड़े बड़े नेताओं की नाक में दम कर दिया है? देखो इसे, बड़ा चला था आर्मी ऑफिसर बनने, अब पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदारी करेगा। अब इसकी औकात कुत्ते बिल्लियां भगाने और सबको सलाम ठोकने की रह गई है बस। कबीर एक पुलिस चौकी में हवलदार की नौकरी करता था, जहां हर कोई आते जाते उसके ऐसे ही मजे लेता था। अबे ये तेरी आर्मी का ग्राउंड नहीं, हमारी पुलिस चौकी है, इसलिए अपनी जबान बंद करके चुपचाप काम पर लग जा। अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर भी कबीर ने सभी सीनियर्स को सैल्यूट मारा, पर उन्होंने भी पूरे दिन कबीर को ऐसे ही नीचा दिखाया। ड्यूटी खत्म करके कबीर अपनी दोस्त प्रियंका से मिलने एक क्लब में पहुंचा। कितनी बार कहा है कि ये तुच्चे से हवलदार के कपड़े चेंज करके मुझसे मिलने आया करो। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, खामखा मेरी भी बेइज्जती हो जाती है। इससे पहले कबीर कुछ कह पाता, आसपास के लोग कबीर को देखकर बातें बनाने लगे। असली मजे तो इस हवलदार के हैं। 2 कौड़ी की औकात है, फिर भी खूबसूरत लड़की पटा रखी है। गाइस, पता नहीं बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी जो इस सड़क छाप फटीचर के साथ क्लब में आई है। इन लोगों को इग्नोर करो प्रियंका, इनको और कोई काम नहीं है। लेकिन प्रियंका गुस्से से खड़ी हुई और तेज आवाज में कबीर पर चिल्लाई। गलत क्या कहा इन लोगों ने? अरे शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाते हुए। आगे से अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाना भी मत। प्रियंका के इतना कहते ही वहाँ हर कोई कबीर के ऊपर जोर जोर से हंसने लगा और प्रियंका कबीर को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। ए बारटेंडर, चल ड्रिंक बना। गुस्से में कबीर घंटों ड्रिंक पर ड्रिंक पीता गया। ये देख बारटेंडर चौंक कर बोला, सर अब बस कीजिए, आपको बहुत ज्यादा चढ़ गई है। तो होश में रहने के लिए कौन पीता है? तू बस पैक बनाता जा। ये बड़बड़ाते हुए कबीर बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये हवलदार तो बेहोश हो गया, मुझे इसके घर वालों को खबर कर देनी चाहिए। उस बारटेंडर ने कबीर की जेब से फोन निकाला और इमरजेंसी नाम से सेव नंबर पर कॉल कर दिया। 2 रिंग होते ही सामने से एक लड़की की गुस्से भरी आवाज आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की कबीर? अरे मैडम, ये सर यहाँ शराब पीने आए थे और बेहोश हो गए हैं, आप इन्हें ले जाइए वरना हम इन्हें सड़क पर फेंक देंगे। ये सुनकर बिना कुछ कहे उस लड़की ने सामने से फोन काट दिया और कुछ देर बाद ही एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आकर रुकी, जिसमें बैठी जेनिफर ने अपनी असिस्टेंट कीर्ति से कहा, कीर्ति अंदर जाओ और कबीर नाम के इंसान को बाहर लाओ। मैम, ये आपके लायक जगह नहीं है। अगर इतनी बड़ी स्टार को किसी ने यहाँ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। दरअसल जेनिफर इंडिया की सबसे बड़ी और फेमस एक्ट्रेस थी। वो इतनी मशहूर थी कि हॉलीवुड में भी उसके नाम के चर्चे थे। जब वो अपनी सेक्रेटरी कीर्ति के साथ ऐसे मामूली बार में आई तो कीर्ति हैरान रह गई। चलिए मैम, यहाँ से चलते हैं। और ये काम तो आपका कोई नौकर भी कर सकता है ना, आपका ऐसी जगह रुकना ठीक नहीं है। कीर्ति, बिना कोई सवाल किए मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। कीर्ति अंदर गई और नशे से चूर कबीर को अपने कंधों के सहारे मुश्किल से बाहर तक लेकर आई। उसने बड़ी मशक्कत से कबीर को उस कार के पीछे वाली सीट पर लेटाया ही था कि तभी जेनिफर कुछ ऐसा बोली कि उसके होश उड़ गए। अब गाड़ी मेरे घर की तरफ ले चलो। मैम, समाज सेवा अच्छी आदत है, लेकिन एक पियक्कड़ को अपने घर पर आसरा देना कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। कीर्ति इसलिए भी ज्यादा परेशान थी क्योंकि जेनिफर एक बहुत बड़ी हस्ती थी और मीडिया के कुछ खुफिया लोग हमेशा उस पर नजर रखते ताकि कोई मसालेदार खबर उसके बारे में छाप सके। माना इसके पास आपका नंबर था, लेकिन ऐसे तो लाखों लोगों के पास आपका नंबर होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर किसी को उठाकर अपने घर ले चले। तुम मेरी सेक्रेटरी हो कीर्ति, इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स बिना सवाल जवाब किए फॉलो करने होंगे। जल्दी करो, इससे पहले मुझे कोई देख ले। जेनिफर ने कीर्ति को घूर कर ये कहा तो उसने सर झुका लिया और गाड़ी जेनिफर के घर की तरफ बढ़ रही थी। घर पहुंचते ही उन्होंने कबीर को एक कमरे में लेटाया और हॉल में आने के बाद कीर्ति ने जेनिफर के सामने सवाल दागना शुरू कर दिया। आखिर ये आदमी है कौन मैम? 3 सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ मैंने तो आज तक इसे आपके साथ नहीं देखा। ये कबीर शेखावत है और मैंने भी इसे आज 3 साल बाद ही देखा है। मैम, आप जैसी इतनी बड़ी हीरोइन का भला इस सड़क छाप से क्या रिश्ता हो सकता है? उसके बाद जेनिफर ने कीर्ति को कई साल पहले घटी एक रात की वो सच्चाई बताई जिसे सुनकर कीर्ति के तो होश ही उड़ गए। क्या? अगर ये न्यूज़ मीडिया में आ गई तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा मैम, आप बैंकक्रप्ट हो जाओगी। मैं उस रात का राज कभी बाहर नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। अगर इस सड़क छाप ने आपको ब्लैकमेल करने की या आपका फायदा उठाने की कोशिश की तो आपके 3 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जेनिफर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो दूसरे कमरे में सोने चली गई। अगले दिन जब कबीर की आँख खुली तो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर वो हैरान रह गया। कहाँ हूँ मैं?
आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ कबीर। तुम्हारे फोन में मेरा नंबर था तो बारटेंडर ने मुझे कॉल किया था। इतने सालों बाद अपने सामने जेनिफर को देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उससे कुछ कहता उससे पहले ही कीर्ति कमरे में आते हुए बोली, मैम का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मदद की। अब तुम इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करके हमारी मदद करो। कीर्ति ने कबीर के हाथ में एक फाइल पकड़ा दी, जिसे पढ़ने के बाद कबीर के होश उड़ गए और कीर्ति बोली, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक गरीब होमगार्ड के मुंह पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता। 3 साल पहले जो हुआ उसमें जेनिफर की भी मर्जी शामिल थी। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, समझी? दरअसल जब कीर्ति ने कबीर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला कि कबीर अब एक पुलिस चौकी में मामूली हवलदार है। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उस जैसा छोटा आदमी जेनिफर के आसपास भी भटके। मैं तुम जैसे गरीब भिखारी लोगों को अच्छे से जानती हूँ। इससे पहले तुम मैम को ब्लैकमेल करो, इन पेपर्स पर साइन करके दो। जेनिफर को कुछ न बोलता देख कबीर को गुस्सा आ गया और अपनी बेइज्जती महसूस होते ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जमीन पर फेंक कर गुस्से से वहाँ से चला गया। कीर्ति, कबीर ने ये राज उगल दिया तो तुम्हें उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। इसकी औकात ही क्या है मैम? ये 2 कौड़ी का हवलदार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जेनिफर के घर से निकलकर कबीर अपने किराए के फ्लैट पर चला गया, जहां से फ्रेश होकर वो पुलिस चौकी पहुंचा। उसके आते ही उसका एक सीनियर बोला, ए छोटू, आज तुझे पेट्रोलिंग पर जाना है, समझा? और कोई शिकायत आई तो लात मारकर यहाँ से भी निकाल दूंगा। दरअसल पुलिस चौकी में सभी कबीर की काबिलियत और ईमानदारी से जलते थे, इसीलिए उसे बात बात पर नीचा दिखाते थे। लेकिन कबीर ने अपने सीनियर को सैल्यूट मारा और पेट्रोलिंग पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी वहाँ कबीर का एक साथी घबराते हुए बोला, जिस जगह पर तुम्हें पेट्रोलिंग करने भेजा जा रहा है वो खतरे से खाली नहीं है। वो गुंडों का इलाका है कबीर। मुझे सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। कबीर पेट्रोलिंग करने गया तो उसने कुछ अमीरजादों की गाड़ी रुकवाई। एक लड़का गाड़ी से निकलते ही कबीर पर चिल्लाया, साले 2 कौड़ी के हवलदार, तेरी औकात कैसे हुई हमारी गाड़ी रोकने की? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? तेरे जैसे हवलदार हमारे जूते साफ करते हैं। तुम्हारा बाप जो भी हो, रात में तुम लोग शराब पीकर लड़कियां नहीं छेड़ सकते। अबे कुत्ते के पिल्ले, दिल्ली की रात पर हमारा हुक्म चलता है, हम जो चाहे कर सकते हैं। साले जितनी तेरी पगार है ना, उतनी हम एक दिन में वाइन की बोतल खरीदते हैं। चला जा, नहीं तो यहीं शराब थूक कर तुझसे चटवाऊंगा। चला फट गाड़ी के सामने से, खामखा एक और एक्सीडेंट करके जाना पड़ेगा। जाना तो तुम्हें होगा, लेकिन घर नहीं, सीधा थाने। इतना सुनते ही मिनिस्टर के बेटे ने हवलदार कबीर को नीचे गिरा दिया और जोर से लात मारते हुए बोला, साले पूरी दिल्ली की पुलिस मेरे बाप के गुलाम है और तू हमारा रास्ता रोक रहा है। दोस्तों, मारो इस साले को। विक्रम की आवाज सुनते ही उसके सारे दोस्त कबीर पर टूट पड़े। लेकिन फिर कबीर ने जो किया उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 मिनट भी नहीं लगे, कबीर ने सबके हाथ पैर तोड़कर उन्हें ढेर कर दिया और थाने ले गया, जिसे देख एसआई ने डर से कांपते हुए कहा, ये क्या किया तूने? इन बच्चों के बाप ही पूरा देश चलाते हैं और तू इन्हीं को पकड़ लाया। अबे तुझे अपनी नौकरी और जान प्यारी है या नहीं? मुझे अपनी नौकरी प्यारी है, लेकिन किसी की गुलामी नहीं। ये कहते हुए कबीर ने सारे अमीरजादों को लॉकअप में डालकर उसकी चाबी अपने पॉकेट में रखी ही थी कि तभी थाने के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में देश के सबसे बड़े वकील पहुंचे। हमारे क्लाइंट्स को 2 मिनट के अंदर छोड़ दो, नहीं तो अंजाम वो होगा जो तुम अपने सपनों में भी कभी नहीं सोच सकते। इन लोगों ने एक वर्दी वाले को हाथ लगाया है। आज मैं इन्हें और इनके बाप को वर्दी की असली ताकत दिखाऊंगा। तुम लोगों को जो करना है कर लो। तभी पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर ने कबीर को धमकाते हुए कहा, तुम्हें अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं हवलदार बने और इतनी बदतमीजी कर रहे हो। 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें सस्पेंड करने में। जल्दी लॉकअप खोलो और मीडिया के आने से पहले ये तमाशा बंद करो। सॉरी सर, मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मान सकता। कबीर का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान हो गया था। तभी एक वकील गुस्से में तमतमाते हुए बोला, हवलदार, आज तेरी आखिरी रात है। अब यहाँ से तेरी डेड बॉडी ऐसे गायब होगी कि तुझे भगवान भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अचानक चारों तरफ से सायरन की आवाजें आने लगी और होम मिनिस्टर काफिले के साथ थाने में घुसते ही चिल्लाने लगे, इस कुत्ते की हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मेरी मैंने बंद किया है इन लोगों को अंदर। इतना बोलते ही कबीर ने जैसे ही अपना चेहरा होम मिनिस्टर की तरफ घुमाया तो उसे देख मिनिस्टर के हाथ पैर कांप उठे और वो कबीर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोला, कबीर सर, आप यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आखिर क्या असलियत है हवलदार कबीर की, जिसके सामने देश का होम मिनिस्टर भी गिड़गिड़ा रहा था? आखिर क्या है जेनिफर और कबीर की उस 3 साल पुरानी रात का राज? आखिर क्यों कबीर एक हवलदार बनकर खा रहा था सभी की गालियाँ? क्या है ये दिल दहला देने वाला राज? जानने के लिए इंस्टॉल नाउ लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए पूरे देश में तहलका मचा देने वाली कहानी सीक्रेट फौजी, वो भी फ्री में।